मतलब वो 50% से बड़ा नंबर जो है बसपा कैबिनेट थी। और विधानसभा में भी जो ज्यादातर लोग थे वो बसपा के ही, और उसमें इवन मतलब अति पिछड़े नहीं, आप ब्राह्मण विधायक भी पाएंगे तो वो भी ज्यादातर बस पहले 2007 में वो बसपा से चुनाव जीत चुके थे। वही सारे ज्यादातर लोग जो है इधर थे। इसमें बड़ा उदाहरण के तौर पे तो आपके जो है ब्रिजेश पाठक भी है, डिप्टी सीएम है, वो उसी रूट से आए हैं, वो बसपा के रूट से आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं, स्वयं प्रसाद मौर्य भी, स्वयं प्रसाद मौर्य थे उसमें, केशव तो नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य उसी दौरान आए थे, उसी में थे। और भी बहुत सारे नेताओं का आप जाएंगे, इवन लक्ष्मी नारायण जो अभी बात कर रहे हैं वो भी बसपा से ही आए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो है बसपा से आए हुए वो पूरी की पूरी कैबिनेट थी, और उसमें अति पिछड़ों का नंबर ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है कि जो अति पिछड़ों के वोटिंग वाला फॉर्मूला है, बीजेपी जो उसको कॉपी कर रही है, वो क्या कांशीराम वाला दिया वाला फॉर्मूला, वही मानेवर साहब वाला फॉर्मूला है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब ये कांशीराम की ही उस समय की रणनीति थी, उसी पे काम किया। और इवन आप जो है जो पीडी है अखिलेश यादव का, वो भी कांशीराम की ही का ही फॉर्मूला है। मतलब वो भी 1585 की बात करते थे, तो वो सीधा सीधा वही फॉर्मूला है। तो वो अब की अगर आप उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स देखेंगे तो वो कांशीराम के आइडिया पे ही पॉलिटिक्स हो रही है। बस ये है कि वो थोड़ा क्लेवर बदला हुआ है, नाम बदले हुए हैं, उस तरह की चीजें। और आप ये भी पाएंगे कि जो 22 के इलेक्शन में जो एक धड़ा बचा था बसपा के पास में, वो जो टूट के आया, वो सपा के पास जो टूट गया वो भी बसपा का ही है। अभी इस बार हम देख सकते हैं रामाचल राजभर हो और लालजी वर्मा हो, ये सारे के सारे लोग तो वहीं से होके आए, मतलब उसी से आए। तो मेन चीज ये है, जैसे हम देखते हैं कि कौशाम्बी में हमने कुछ दिनों पहले एक घटना देखी, हमने देवरिया में एक घटना देखी, हमने सुल्तानपुर में एक घटना देखी। तो ये जब घटनाएं होती हैं, जैसे पाल समाज के साथ हुई, निषाद समाज के साथ हुई, मौर्य समाज के साथ हुई, प्रजापति समाज के साथ हुई, क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलता है या फिर ये खबरें बन के रह जाती है? नहीं, इनका असर बहुत होता है चुनाव में, और ये असर हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन में भी इसका असर हमें दिखा, लोकसभा इलेक्शन में भी। और इन समाजों ने वही सोशल सिक्योरिटी के सवाल पे वोट किया, और ये असर हमें दिख रहा है कि बीजेपी का के खिलाफ में चीजें जाती हुई दिख रही है। आप जैसे एक चीज का अंदाजा लगाइए कि बहुत सारे लोग, हो सकता है कि उसको बहुत बड़ा मामला ना मानने, लेकिन आप देखें कि जब एक घटना पाल समाज के साथ हुई कि उसके 3 लड़के जो है बाइक पे जा रहे थे और उसको वहाँ के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते हैं, और एक बड़ा अधिकारी जो है इस पर ट्वीट करता है, 1 पाल 2 पाल करके, वो जो है उनका थोड़ा मजाक करता है, मतलब उनकी कास्ट के साथ मजाक करता है। के साथ वो जब वो मजाक करता है, तो उसके बाद में सारे आप देखे, इवन साइकिल से लेके गाड़ी घोड़े तक जितनी बड़ी चीजें उनके पास में थी, सब पे उन्होंने लिखवा दिया कि कह देना पाल साहब आए। तो और ये एक बड़ा मूवमेंट बना, और इसमें सामाजिक गीत भी बने इसको लेके, और इसने पूरे मूवमेंट का ये चेंज किया कि ये जो वोट भाजपा के साथ था वो हटके जो है सपा के साथ है। और उसकी एक बड़ी वजह फिर ये हुई कि सपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल को बनाया, तो उससे भी चीजों का असर पड़ा। अच्छा, मैं एक सवाल मेरा एक और रहेगा, जैसे हम देखते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा एक बहुत बड़ा चंक है जिसको ओबीसी कहा जाता है, लेकिन उसमें कई स्टेट्स में तो डिवाइड किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी डिवाइड नहीं किया गया है। तो जो एक जो नॉर्मल पिछड़ा है, जिसमें यादव आ जाता है, कुर्मी आ जाता है, तमाम ऐसी समृद्ध जाति आ जाती हैं जिनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और एक तरफ वो जाति है जिनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो अति पिछड़ा है, इसने लंबे समय सबको वोट दिया है, पहले बसपा को वोट दिया जब कांशीराम साहब ने बोला कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, उन्होंने मंत्री बनाया, तमाम चीजें की, उसके बाद सपा को भी वोट दिया, भाजपा को भी वोट दिया, लेकिन आज भी स्थिति वही दयनीय बनी हुई है। देखिए गौरव भाई, इसको आप अगर समझेंगे ना, जैसे कि ओबीसी एक बड़ा उबड़ खाबड़ सा मामला है। जैसे ओबीसी जो है ना यूपी का, उसमें कुछ जो है आप देखेंगे, सबसे पहले एक बहुत सारी किसान कौमें हैं, जिनमें आप जाट है, यादव है, कुर्मी है, गुज्जर है, लोध है, कुशवाहा है, तो ये किसान कौमें है। उसके बाद बहुत सारी कारीगर हुनरमंद जातियां हैं, उसमें मुस्लिम भी है और हिंदू जातियां भी है, मतलब वो उस पूरे तबके में। फिर उसके बाद में आप पाएंगे कि बहुत सारी सेवादार जातियां, जिसमें नाई है, कार है, इस तरह की जो सेवा देने वाली जाति है। या फिर ओबीसी का जैसे बनिया वर्ग भी है, जिसमें तेली है, तमोली है, बरई है, इस तरह की, साहू कानू, इस तरह की जातियां हैं। फिर उसमें जो है एक निषाद वर्ग है, जिसकी उसकी भी बहुत सारी अपनी जातियां हैं, निषाद वर्ग की भी, निषाद बिंद मल्ला। हाँ, तो और फिर इसमें जो है जैसे पशुपालक जातियां भी हैं, जिसमें पाल है और इस तरह की जातियां हैं। तो ये ना, और सबके ना इश्यूज भी कई बार अलग अलग हो जाते हैं, और क्योंकि सबका सोशल स्टेटस भी अलग अलग है, और सबकी आर्थिक कंडीशंस भी अलग है।
और सामाजिक स्थिति में भी काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें हैं। तो इसीलिए ओबीसी को कई बार एक फ़ेम में देख के सोचना बड़ा टफ़ हो जाता है हुँ। और इसीलिए इनका वोटिंग पैटर्न भी कहीं एक तरह बंध के नहीं जाता, वो भी कई बार अलग-अलग ही जैसे हम जाता है। एससी-एसटी का देखते हैं कि एक साथ चला जाता है। अधिकतर हाँ, पुराने चुनाव अधिकांश देखा तो जाए तो चला जाता है, लेकिन कई बार उसमें भी कई हाँ, लेयर हैं, उसमें भी मतलब उसके भी अंदर उस तरह के हुनरमंद और कारीगर, उसके भी अपनी-अपनी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी क्योंकि कई एससी में भी और ओबीसी में भी, उसमें एक वर्ग को हमेशा नज़र नोमैडिक उनमें दोनों में बड़ा नंबर है। हुँ, तो बंजारे कहा जाता है। मतलब उस तरह की हाँ, कास्ट है जो कि नोमैडिक है और वो एससी में भी है और ओबीसी में भी है। तो आप जब पाएँगे तो ओबीसी में कई लेयर है। और कई लेयर और रिज़र्वेशन का भी जब सवाल आएगा ना, तो वो इसमें यही आएगा कि इसको कई जगह इस उसी लेयर के हिसाब से बाँटने का भी काम करना चाहिए। जिसको लेके सवाल ये भी उठता है कई बार कि ओबीसी में भी सब क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए कि जो अति पिछड़िया जातियाँ थी और 27% का आरक्षण जो उनको मिला था मंडल कमीशन वो ले ही नहीं पाई है। उसको लेकर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट की बात होती है कभी-कभार। क्या लगता है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है, तो अति पिछड़े जो वंचित हैं बड़े लंबे समय से, उनको उनके अधिकार मिल पाएँगे? इससे बहुत फ़ायदा तो होगा मतलब जैसे कि हम बिहार की पॉलिटिक्स को जब देखते हैं, तो बिहार के लोगों को देखते हैं जब वहाँ पे जो है मुंगेरी लाल कमीशन को लागू किया गया, तो इससे आप वहाँ पे अति पिछड़ों की पॉलिटिक्स पाएँगे, तो अति पिछड़ों की पॉलिटिक्स भी और दूसरा उनके जो है और भी सरकारी नौकरियों में भी अगर पाएँगे तो उनका नंबर, क्योंकि अभी जो जातिगत सर्वे आया था उसमें वो सब कुछ है कि उन्हें मिला है। उत्तर प्रदेश में आप ये नहीं पाएँगे। जी। कि उत्तर प्रदेश में उस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। तो इससे क्या है कि उन लोगों का नंबर भी आपको दिखाई नहीं देगा और ये आपको हुकुम सिंह कमेटी में ये मिल भी जाएगा कि ये नंबर हुकुम सिंह कमेटी में दिया गया है कि कितना नंबर किसके पास गया। तो उसमें बड़ा नंबर तो लेकिन कुर्मी और एक यादवों के पास ही गया है। एक